क्या आपने कभी इस बात पर गहराई से विचार किया है कि कुछ घर बाहर से देखने में किसी आलीशान महल जैसे लगते हैं, लेकिन उनके भीतर एक अजीब सी घुटन, बीमारियां और कंगाली हमेशा डेरा डाले रहती हैं। हम अक्सर अपनी किस्मत को कोसते हैं, भगवान से शिकायत करते हैं कि दिन रात मेहनत करने के बाद भी हमारे घर में पैसा क्यों नहीं टिकता। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हमारे अपने ही हाथों से रोज कुछ ऐसी भयंकर गलतियां हो रही हैं जो साक्षात माता लक्ष्मी को हमारे घर की चौखट से धक्के मारकर बाहर निकाल रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज के इस अत्यंत ही रहस्यमयी, ज्ञानवर्धक और आंखें खोल देने वाले अध्याय में आपका हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे शास्त्रों और गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि माता लक्ष्मी का स्वभाव अत्यंत चंचल होता है, लेकिन वे उन घरों में कभी प्रवेश नहीं करती जहां तीन विशेष प्रकार के दोष पाए जाते हैं। आज मैं आपको प्रेमनगर नाम के एक शहर की ऐसी दिल दहला देने वाली और रुला देने वाली सच्ची कथा सुनाने जा रहा हूं, जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि कहीं आपके जीवन में आने वाली परेशानियों और भयंकर गरीबी का कारण आपकी अपनी ही वो 5 गलतियां तो नहीं हैं जिन्हें आप आधुनिकता के नाम पर रोज दोहरा रहे हैं। इस कथा के एक एक शब्द को अपने हृदय में उतार लीजिएगा, क्योंकि यह कहानी आपके पूरे परिवार का भाग्य बदल सकती है। प्रेमनगर, जो अपनी संपन्नता और रेशम के व्यापार के लिए दूर दूर तक विख्यात था, इसी प्रेमनगर के बीचों बीच एक बहुत ही विशाल और खूबसूरत हवेली हुआ करती थी, जिसका नाम था आनंद भवन। यह हवेली काशीनाथ जी की थी। काशीनाथ जी शहर के सबसे बड़े रेशम के व्यापारी थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम सरस्वती था। सरस्वती देवी एक अत्यंत ही संस्कारी, दयालु और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखने वाली महिला थीं। उनके घर में भोर होते ही तुलसी के पास दिया जलता था और शंख की ध्वनि से पूरा घर गूंज उठता था। काशीनाथ और सरस्वती के इसी पवित्र आचरण के कारण उनके घर में हमेशा सुख, शांति और कुबेर के खजाने का वास रहता था। उनका एक इकलौता बेटा था, जिसका नाम था आलोक। आलोक ने शहर के बड़े विद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी और अब वह अपने पिता के व्यापार को संभालता था। जब आलोक विवाह के योग्य हुआ तो सरस्वती देवी ने बड़े ही अरमानों से एक बहुत ही सुंदर और अमीर परिवार की लड़की को अपनी बहू के रूप में चुना। उस लड़की का नाम था मोहिनी। मोहिनी रूप रंग में तो किसी अप्सरा से कम नहीं थी, लेकिन उसके संस्कार और उसका स्वभाव उसकी सुंदरता के बिल्कुल विपरीत थे। उसे अपने रूप, अपने महंगे कपड़ों और अपने आधुनिक होने का एक बहुत बड़ा घमंड था। पूजा पाठ, घर के नियम और वास्तुशास्त्र को वह केवल अंधविश्वास और अनपढ़ों की बातें मानती थीं। विवाह के कुछ ही दिन बीते थे कि मोहिनी ने उस घर के सारे प्राचीन और पवित्र नियमों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दीं। एक दिन शाम के समय जब सूरज ढल रहा था और सरस्वती देवी भगवान की आरती कर रही थीं, मोहिनी अपने कमरे से जम्हाइयां लेती हुई बाहर आई। वह अभी अभी सोकर उठी थी। उठते ही उसने रसोई में जाकर देखा कि दिन के कुछ बर्तन झूठे पड़े हैं। मोहिनी को सफाई का बड़ा शौक था, लेकिन उसका समय हमेशा गलत होता था। गलत। उसने रसोई के बर्तन तो वैसे ही छोड़ दिए, लेकिन हाथ में झाड़ू उठाई और शाम के उस पवित्र समय में पूरे घर में जोर जोर से झाड़ू लगाने लगी। सरस्वती देवी का कलेजा कांप गया। वे तुरंत पूजा छोड़कर बाहर आईं। अरे बहू, यह तू क्या कर रही है? शाम के समय घर में झाड़ू कभी नहीं लगाते। यह गोधूली बेला है। साक्षात माता लक्ष्मी के हमारे घर में आने का समय है। तू इस समय कूड़ा बाहर निकालेगी तो लक्ष्मी जी द्वार से ही लौट जाएंगी। मोहिनी ने अपनी झाड़ू जमीन पर पटकी और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, माँ जी, आप भी किन पुरानी दकियानुसी बातों में फंसी हैं? गंदगी क्या कोई समय देख कर आती है? और आपके भगवान क्या झाड़ू लगाने से रूठ जाएंगे? मुझे मेरा घर साफ चाहिए। आप अपनी पूजा कीजिए और मुझे मेरा काम करने दीजिए। मोहिनी यहीं नहीं रुकी। उसकी एक और भयंकर आदत थी। वह जब भी बाहर से आती, अपने और आलोक के गंदे जूते चप्पल घर के मुख्य दरवाजे के ठीक बीचों बीच उतार देती थी। मुख्य द्वार, जिसे शास्त्रों में भगवान का मुख माना गया है, वहां हमेशा जूतों का ढेर लगा रहता था। रात को खाना खाने के बाद वह कभी भी रसोई साफ नहीं करती थी। सारे झूठे बर्तन, जूठन और गंदगी
रात भर रसोई के सिंक में सड़ती रहती थी। सरस्वती देवी रोज समझाती, बहू, मुख्य द्वार पर जूते रखने से सकारात्मक ऊर्जा घर में नहीं आती और रात को जूठे बर्तन छोड़ने से घर में दरिद्रता और भयंकर बीमारियां आती हैं। रसोई मां अन्नपूर्णा का स्थान है। पर मोहिनी उनकी एक न सुनती और उल्टा उन पर चिल्लाने लगती। आप बात बात पर टोका टोकी मत किया कीजिए। नौकरानी सुबह आकर सब धो लेगी। मैं कोई यहाँ बर्तन घिसने और चौखट साफ करने नहीं आई हूं। जिस घर में घर की लक्ष्मी ही रोज क्लेश करे और बड़ों का अपमान करे, वहां ईश्वर कैसे टिक सकते हैं? मोहिनी का अहंकार और आलोक का अपनी पत्नी के अंध प्रेम में अपनी मां को चुप कराना उस घर के सर्वनाश का सबसे बड़ा कारण बन गया। शास्त्रों का जब अपमान होता है तो उसका परिणाम बहुत ही भयानक होता है। मात्र 6 महीने के भीतर आनंद भवन को जैसे किसी की भयंकर नजर लग गई। सबसे पहले काशीनाथ जी के रेशम के सबसे बड़े गोदाम में एक रात रहस्यमयी तरीके से आग भड़क उठी। उनका करोड़ों रुपए का माल जलकर खाक हो गया। आलोक ने व्यापार को बचाने के लिए बाजार से जो भारी कर्ज लिया था वह भी डूब गया। जिन बाजारों में उनके रेशम की सबसे ज्यादा मांग थी, वहां से सारे ठेके रद्द हो गए। हालात इतने बदतर हो गए कि घर के सारे नौकर चाकर भाग गए। काशीनाथ जी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्हें भयंकर दिल का दौरा पड़ा, जिससे वे हमेशा के लिए बिस्तर पर पड़ गए और उनके शरीर के आधे हिस्से ने काम करना बंद कर दिया। जिस घर में कभी पैसों की कोई कमी नहीं थी, वहां आज हर रोज लेनदारों की धमकियां गूंजती थीं। आनंद भवन की दीवारें, जो कभी शंख की ध्वनि से पवित्र रहती थीं, अब वहां केवल मोहिनी और आलोक के चीखने चिल्लाने और भयंकर क्लैश की आवाजें आती थीं। तनाव के कारण आलोक बात बात पर गालियां देने लगा था। सरस्वती देवी एक कोने में बैठकर खून के आंसू रोती रहती थीं और मोहिनी, जिसे अपनी शान पर इतना घमंड था, आज खुद फटेहाल कपड़ों में उसी गंदी रसोई में काम करने को मजबूर थी। कार्तिक मास की एक बेहद सर्द और अंधेरी रात थी। बाहर बहुत तेज बारिश और तूफान आ रहा था। मोहिनी दिन भर की थकान के बाद रात के 8 बजे फिर से अपनी उसी पुरानी आदत के अनुसार घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी हवेली के मुख्य दरवाजे पर किसी ने बहुत जोर से दस्तक दी। आलोक ने चिढ़ते हुए दरवाजा खोला। सामने एक अत्यंत ही तेजस्वी, भस्म रमाए हुए और हाथ में कमंडल लिए एक सिद्ध अघोरी साधु खड़े थे। उनका नाम था बाबा त्रिलोकीनाथ। उनकी आंखें अंगारे की तरह लाल थीं, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। बेटा, बाहर बहुत भयंकर तूफान है। क्या इस साधु को आज रात अपनी इस हवेली के एक कोने में सिर छुपाने की जगह मिलेगी? बाबा ने गंभीर आवाज में कहा। आलोक और मोहिनी का पारा चढ़ गया। मोहिनी अपनी झाड़ू लेकर आगे आई और चिल्लाते हुए बोली, यहाँ कोई धर्मशाला नहीं खुली है। हमारे खुद के घर में खाने के लाले पड़े हैं और तुम यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ने आ गए। चलो निकलो यहाँ से। मोहिनी ने जैसे ही दरवाजा बंद करना चाहा, पीछे से सरस्वती देवी दौड़ती हुई आईं। उन्होंने आलोक को किनारे किया और बाबा के चरणों में गिर पड़ीं। क्षमा कीजिए महाराज, इन बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। आप अंदर आइए। सरस्वती देवी बाबा को ससम्मान अंदर ले आईं। घर में केवल 2 सूखी रोटियां बची थीं, जो सरस्वती देवी ने अपने पति के लिए रखी थीं। उन्होंने वही सूखी रोटियां और एक लोटा जल लाकर बाबा त्रिलोकीनाथ के सामने रख दिया। बाबा ने वह रोटी ग्रहण की और जैसे ही उन्होंने उस घर के चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाई, उनका चेहरा क्रोध और पीड़ा से भर गया। उन्होंने अपनी गूंजती हुई आवाज में कहा, सरस्वती, तुम्हारे इस घर में तो साक्षात अलक्ष्मी, दरिद्रता और मृत्यु ने अपना भयंकर जाल बिछा लिया है। यह हवेली अब घर नहीं, एक श्मशान बन चुकी है। यह सुनते ही आलोक और मोहिनी भी कांपते हुए वहां आ गए। आलोक ने रोते हुए हाथ जोड़ लिए। रक्षा कीजिए महाराज, हमारा सब कुछ खत्म हो गया। मेरा व्यापार, मेरे पिता का स्वास्थ्य, सब मिट्टी में मिल गया। हमें इस नरक से निकालिए। बाबा त्रिलोकीनाथ ने अपनी लाल आंखें सीधे मोहिनी पर गड़ा दी। तुम्हारे घर को किसी और ने नहीं, बल्कि तुम्हारे घर की इस स्त्री ने अपनी मूर्खता और अहंकार की आग में जलाकर राख किया है। शास्त्रों और वास्तु विज्ञान के अनुसार माता लक्ष्मी ऐसे 3 घरों में कभी भूल कर भी प्रवेश नहीं करती जहां कुछ भयंकर दोष पाए जाते हैं, और तुम्हारे घर में वे तीनों दोष मौजूद हैं। पूरा परिवार सांस रोके बाबा के वचनों को सुन रहा था। ध्यान से सुनो। पहला घर जहां लक्ष्मी कभी नहीं जाती, वह घर जहां हमेशा क्लेश, चीख चिल्लाहट और गालियां गूंजती हों।
जिस घर में पति पत्नी रोज लड़ते हों और जहां घर के बड़ों का माता पिता का अपमान होता हो, वहां से देवता तुरंत पलायन कर जाते हैं। तुम्हारे घर की इस स्त्री ने अपनी जबान के जहर से इस घर की सारी सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर दिया। मोहिनी का सिर शर्म से झुक गया। दूसरा घर, वह घर जिसके मुख्य द्वार पर गंदगी हो और जहां जूते चप्पलों का ढेर लगा हो। मुख्य द्वार ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रवेश मार्ग है। तुमने भगवान के मुख पर जूते रखकर उनका घोर अपमान किया है। और तीसरा घर, जहां रसोई अशुद्ध हो, जो स्त्री रात भर झूठे बर्तन सिंक में सड़ाती है, उस घर में राहु और केतु का भयंकर दोष उत्पन्न हो जाता है। अन्नपूर्णा का अपमान करने वाले घर में अन्न और धन के लाले पड़ना निश्चित है। यही कारण है कि आज तुम सड़क पर आ गए हो। मोहिनी अब जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। बाबा त्रिलोकीनाथ ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, केवल ये 3 घर ही नहीं, इस अज्ञानी स्त्री ने रोजाना वो 5 भयंकर गलतियां की हैं जो करोड़पति को भी कंगाल बना देती हैं। सुन लो वो 5 गलतियां जो किसी भी इंसान को भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। पहली गलती, गोधूली बेला, शाम के समय और रात में झाड़ू लगाना। शाम का समय माता लक्ष्मी के प्रवेश का होता है। जब तुम उस समय झाड़ू लगाकर कूड़ा बाहर फेंकती हो तो तुम अपनी बरकत को खुद घर से बाहर फेंक देती हो। दूसरी गलती, शाम के समय सोना। सूर्यास्त के समय जो स्त्री या पुरुष बिस्तर पर लेटा रहता है, उसका शरीर भयंकर बीमारियों और दरिद्रता का घर बन जाता है। इस समय घर में दीप जलना चाहिए, नींद नहीं होनी चाहिए। तीसरी गलती, झाड़ू को पैर मारना और उसे खड़ा करके रखना। झाड़ू साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। इसे पैर से ठोकर मारना या सबकी नजरों के सामने खड़ा करके रखना घर की शांति को चीर कर रख देता है। चौथी गलती, रात में झूठे बर्तन छोड़ना, जिसके कारण तुम्हारे घर में नकारात्मक शक्तियों ने डेरा जमा लिया। और पांचवी तथा सबसे भयंकर गलती, घर आए अतिथि और साधु संतों का अपमान करना। आज अगर तुम्हारी सास मुझे अंदर न लाती तो कल सुबह तक इस घर में किसी की मृत्यु निश्चित थी। तुमने अपने ही हाथों अपना सर्वनाश किया है। मोहिनी और आलोक दोनों दौड़कर बाबा त्रिलोकीनाथ के चरणों में गिर पड़े। हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, हम अपनी आधुनिकता और झूठी शान में अंधे हो गए थे। हमने उन सभी पवित्र नियमों का गला घोंट दिया जो हमारे घर की रक्षा करते थे। हमें कोई प्रायश्चित बताइए बाबा, हम इस नरक से कैसे बाहर आएं? हम आपके आजीवन आभारी रहेंगे। मोहिनी झार झार रो रही थी। बाबा का हृदय एक संत का हृदय था। जब इंसान का अहंकार टूटता है और पश्चाताप के सच्चे आंसू निकलते हैं तो बड़े से बड़े श्राप की धार भी कुंद पड़ जाती है। जब भूल का सच्चा बोध हो जाए तो सुधार का मार्ग खुल जाता है। पुत्री, आज के बाद अपने जीवन में यह कड़ा संकल्प लो कि जो 5 गलतियां तुमने की हैं वे इस घर में दोबारा कभी नहीं होंगी। कल प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना, पूरे घर को गंगा जल से पवित्र करना, घर के मुख्य द्वार को धोकर वहां रंगोली बनाना और कभी वहां जूते मत रखना। रात को रसोई आईने की तरह चमकाकर सोना और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी सास के चरणों को रोज स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेना। जहां बड़ों का सम्मान और घर में स्वच्छता होती है, मेरी माता लक्ष्मी वहीं दौड़ी चली आती हैं। इतना कहकर बाबा त्रिलोकीनाथ वहां से अंतर्ध्यान हो गए, जैसे वे कोई साधारण साधु नहीं बल्कि साक्षात ईश्वर के दूत हों। मोहिनी और आलोक ने उसी क्षण बाबा के वचनों को अपने जीवन का मंत्र बना लिया। अगले दिन से आनंद भवन की पूरी तस्वीर बदल गई। मोहिनी सुबह भोर में उठती, स्नान करती, मुख्य द्वार को साफ करती और अपनी सास के पैर दबाती। रात को रसोई में एक भी झूठा बर्तन नहीं छूटता था और शाम के समय झाड़ू की जगह उस घर की चौखट पर गाय के घी का दीपक जगमगाने लगा। देखते ही देखते महज कुछ ही हफ्तों के भीतर बाबा के आशीर्वाद और मोहिनी के इस पवित्र आचरण का चमत्कार दिखने लगा। आलोक के व्यापार में अचानक एक बहुत बड़ा सरकारी ठेका मिल गया। उनका जो माल जल गया था उसकी भरपाई भी बीमा कंपनी ने कर दी। सारा कर्ज उतर गया। काशीनाथ जी का स्वास्थ्य चमत्कारिक रूप से ठीक होने लगा और आनंद भवन में एक बार फिर से शंख की ध्वनि, खुशियों की गूंज और माता लक्ष्मी का स्थायी वास हो गया। तो दोस्तों, यह थी वह अद्भुत और आंखें खोल देने वाली सच्ची कथा।
हमारे शास्त्रों और वास्तु विज्ञान के नियम हमारे जीवन की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। हमेशा याद रखें, कभी भी ये 5 गलतियां भूल कर भी ना करें। 1, रात में झूठे बर्तन सिंक में ना छोड़ें। 2, शाम के समय 6 से 9 बजे के बीच झाड़ू कभी ना लगाएं और कूड़ा बाहर ना फेंकें। 3, गोधूली बेला यानी सूर्यास्त के समय कभी ना सोएं। 4, घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पलों का ढेर ना लगाएं। 5, झाड़ू को कभी पैर ना लगाएं और उसे हमेशा लिटाकर छिपाकर रखें। आपको हमारी आज की यह कहानी और ये महत्वपूर्ण वास्तु नियम कैसे लगे? क्या आप भी अनजाने में इनमें से कोई गलती कर रहे थे? मुझे अपने विचार और अनुभव नीचे टिप्पणियों कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं आपका दोस्त विवेक वर्मा बहुत जल्द लौटूंगा वर्मा स्टोरीज पर एक और ऐसी ही नई आध्यात्मिक और सीधे आपके दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। जय माता लक्ष्मी। धन्यवाद।